रात के 9 बज रहे हैं। इस वक्त आप टाइम जोन ऑफ भारत पर हैं। मैं हूं अंकित त्यागी और आज संडे की शाम को आपको सबसे पहले बताते हैं कि अमेरिका के उस ब्रह्मास्त्र के बारे में बताएंगे जो इस समय उनके लिए सबसे जरूरी है। उसी ब्रह्मास्त्र से अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पे हुए धमाके का बदला भी लिया। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसे चलाकर अमेरिका ने काबुल के गुनाहगारों को जमींदोज कर दिया और आईएसआई खुरासान के आतंकवादियों की कब्र खोद दी। सिर्फ 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने अफगानिस्तान की पहाड़ियों में अपना हंटर किलर ड्रोन और इस ड्रोन ने काबुल के हमले के जो मास्टरमाइंड है उनको मार गिराया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल के हमले के बाद कहा था कि इस हमले के जो लोग जिम्मेदार हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा, उनको ढूंढकर चुनकर हम उनसे बदला जरूर लेंगे। बाइडेन ने कहा था कि वो 48 घंटे के अंदर जो उन्होंने बताया था, जो उन्होंने बदला लेने की बात कही थी, उसको अमेरिका ने 48 घंटे के अंदर कैसे पूरा किया आपको बताते हैं। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. अड़तालीस घंटे में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला पूरा। आईएसआई के आतंकियों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। वक्त भी अमेरिका का था, जगह भी अमेरिका ने चुनी, हथियार भी अमेरिका के थे, निशाना भी अमेरिका ने ही तय किया और आतंकी को उनके घर में घुसकर मारा। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा था वो करके दिखाया। I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. यह अमेरिका का प्रतिशोध है। यह अमेरिका का आतंक के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। अफगानिस्तान में आज भले ही तालिबान अपना कब्जा जमा चुका हो, लेकिन अमेरिका ने अपना बदला सूद समेत ले लिया है। जो बाइडेन ने जो वादा किया और जो अपने अमेरिकन लोगों को बताया वो पूरा किया। ड्रोन स्ट्राइक करके उसने जो आईएसआई का सरगना था जिसने ये काबुल में अटैक करवाया उसको मार गिराया है। और उसके साथ में एक और चीज जो बड़ी सामने आई है कि ये ड्रोन जो है ये उनके मिडिल ईस्ट के बेसिस से उड़े हैं। ये दर्शाता है कि अब पाकिस्तान का जो ज़मीन है उसके अंदर भी जो अमेरिकन अपने बेसिस है वो हटाने वाला है, क्योंकि उसको अब ज़रूरत नहीं है उन बेसिस की, क्योंकि तालिबान जो है वो सारा का सारा उसने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और अमेरिका वहां से विड्रॉ कर रहा है। दो दिन पहले अफगानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट सीरियल ब्लास्ट से दहल उठा। इस हमले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई सौ घायल हो गए। मरने वालों में 13 अमेरिकी मरीन और मेडिकल स्टाफ भी शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआई यानी खुरासान ग्रुप ने ली थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि हम इस हमले का जवाब जरूर देंगे। As well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing.
जो बाइडेन ने बयान में साफ कहा था कि हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, इस हमले को भूलेंगे नहीं और हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और सजा जरूर देंगे, लेकिन बदला लेने का समय हमारा होगा, जगह भी हम ही चुनेंगे और वो पल भी हम ही चुनेंगे। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. बाइडेन के इस बयान के 48 घंटों के भीतर आतंकी संगठन आईएसआईएस से बदला ले लिया गया। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इस्लामिक स्टेट पर एयर स्ट्राइक की। ड्रोन के जरिए आईसिस खुरासान गुट को निशाना बनाते हुए उसके ठिकानों पर बमबारी की गई। इन तस्वीरों में अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के निशान साफ देखे जा सकते हैं। आईसिस खुरासान के आतंकियों पर ड्रोन से हमला किया गया। नंगरहार इलाके में ड्रोन स्ट्राइक की गई। ड्रोन हमले में मास्टरमाइंड को मार गिराया गया। नंगरहार इलाके में आईसिस खुरासान का हेडक्वार्टर है। इस हमले में किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर अलर्ट भी जारी कर दिया है कि काबुल एयरपोर्ट के गेट से अमेरिकी हट जाएं। एक चीज बड़ी अब स्पष्ट कर दिया जो बाइडेन ने कि अमेरिका अपने एरियल रूट जो है उसको अपने रखेगा और जो भी कहीं ये ऐसे आईएसआईएस के है या आईएसआईएस दूसरे हैं या और कोई हकानी नेटवर्क वगैरह के हैं उनके ऊपर अपना प्रहार जो है वो एरियल रूट से करता रहेगा। ये मैं कहूँगा कि एक अमेरिका और बाकी जो देश हैं उनको अब ये देखना है कि किस तरीके से ये जो जिहादी जो एक लहर चली है उसको किस हिसाब से रोकना है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब अमेरिका ने आतंक के सरगना आईएसआईएस पर एयर स्ट्राइक की। 2017 में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब अमेरिका ने गिराया था। अफगानिस्तान के नंगरहार में आईसिस खुरासान के ठिकानों पर ही गिराया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए थे। और अब एक बार फिर अमेरिका ने आईसिस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद अमेरिका ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि जो भी इस हमले के लिए जिम्मेदार है उसको ढूंढकर निकाला जाएगा और मारा जाएगा। और अमेरिका ने 36 घंटे के अंदर ये करके भी दिखाया। आईएसआईएस खुरासान जो ग्रुप है उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली और उनको अमेरिका ने ड्रोन हमले के जरिए ढूंढकर मार गिराया। उनके कमांडर तक को मार कर उन्होंने एक संदेश भेजा कि इस तरह के हमले अमेरिका नहीं सहेगा। वरुण भसीन, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये रीपर ड्रोन की हम बात कर रहे हैं, ये रीपर ड्रोन है क्या और किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा रीपर ड्रोन जो है वो काम करता है। आपको बताते हैं कि ये पहला हंटर किलर ड्रोन है जिसे अमेरिका जो है वायुसेना जो उसकी है वो उसको ऑपरेट करती है। ये हंटर किलर ड्रोन है। टारगेट का खुद ही ये सर्च करती है और सर्च करने के बाद टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसमें कोई भी इंसान नहीं होता। एक रिमोट पायलट के जरिए इसका पूरा इस्तेमाल होता है। एक सेंसर ऑपरेटर जो है वो इसको सैटेलाइट लिंक के द्वारा चलाता है। अमेरिका ने इसे विदेशों में सैन्य अभियान के लिए बनाया है, यूज करते हैं इसको। इसके मिशन सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और लिबिया में और साथ ही साथ यमन में भी अभी तक देखे गए। अमेरिका ने ये जो ईरान के टॉप कमांडर थे इसमें कासिम सुलेमानी, उनको भी इसी ड्रोन से मार गिराया था। अब आपको और भी कुछ इसके बारे में जानकारी देते हैं। जो MQ-9 रीपर ड्रोन है इसकी स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये करीब 1700 किलोग्राम तक का वजन जो है वो उठाकर ले जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें 4 एयर टू सरफेस हेल फायर मिसाइल लगे हुए हैं और 8 लेजर गाइडेड बम भी लगे होते हैं। लेजर गाइडेड हेल फायर मिसाइल अचूक मिसाइल है और इस मिसाइल के द्वारा जो अमेरिका की फोर्सेस हैं वो इसका इस्तेमाल करके लोगों को, जो उनके दुश्मन हैं, उनको
उनके ऊपर हमला करके उनको, जैसे हमने अभी आपको दिखाया था, उनको जमींदोज कर देते हैं। आपको इसके बारे में और भी बताते हैं। इस ड्रोन में जो सेंसर लगे हुए हैं वो ग्राउंड टारगेट सर्च करते हैं, पहचान करते हैं और हमले के लिए उसको फिक्स करते हैं। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का बेस है, दोहा हो, कतार हो, और भी जहां पर उनके जो बेस हैं, वहां से फ्यूल भरकर ये ड्रोन मिसाइलों को लोड करके उड़ता है। मिशन पर भेजे गए ड्रोन को अमेरिका के नेवाडा में क्रीच एयरबेस से कंट्रोल किया जाता है। एक बार फ्यूल भरने के बाद ये ड्रोन जो है वो 27 घंटे तक की उड़ान कर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह ड्रोन उड़ सकता है और इसमें जो सेंसर लगे हैं वो 10,000 फीट से भी तस्वीरें खींच सकते हैं। अमेरिका के पास करीब 300 MQ-9 रीपर ड्रोन है और एक हथियारबंद रीपर ड्रोन की कीमत 235 करोड़ रुपए की होती है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफी महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक बेमिसाल टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल अमेरिका अपने दुश्मनों पर करता है। अब आपको बताते हैं कि ISIS खुरासान है। कौन है ये ISIS खुरासान? अफगानिस्तान में जो सबसे बड़ी तबाही मची है, और अफगानिस्तान में 2001 के बाद का जो अभी तक का 20 साल का जो पूरा इतिहास रहा, जब से अमेरिका वहां पहुंचा, जो काबुल एयरपोर्ट पे हमला हुआ था वो सबसे बड़ा हमलों में से एक है। हताहत हुए जो लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग मारे गए। ये वो संगठन है जिसे खूंखार तालिबान, जो इस समय पूरे अफगानिस्तान पर राज कर रहा है, वो भी इससे डरता है। ये वो संगठन है जो तालिबान को नकली जिहादी बताता है और खुद को असली जिहादी बताता है। ISIS खुरासान इतना खूंखार है और कैसे वो इतनी दहशत लोगों में किस तरीके से भर पाता है। ISIS खुरासान में कहां से आतंकवादी आते हैं, ISIS खुरासान कि इतना खतरनाक क्यों है, हम आपको बताते हैं इस पूरे आतंकी संगठन की चार्जशीट। वो आतंकी संगठन जिसने काबुल एयरपोर्ट को दहलाया था, वो खुरासान जिसके आतंकी सीने पर बम बांधकर चलते हैं, वो दहशतगर्द जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों को बम से उड़ाया, वो ISIS के जिसके आतंकियों से अमेरिका ने बदला लिया। खुरासान के खूंखार आतंकी जिनके आगे आपको तालिबान के गुनाह भी छोटे लगने लगेंगे। आपके सामने हम उस आतंकी संगठन की कुंडली खोलेंगे जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में होती है। लड़कियों के स्कूल को बम से उड़ा देना, मैटरनिटी वार्ड में घुसकर नवजात बच्चों और महिलाओं पर गोलियां बरसाना, छोटे बच्चों के सामने माता पिता को मौत के घाट उतार देना, लड़कियों का अपहरण कर उन्हें सेक्स स्लेव बनाना, छोटे बच्चों के हाथ में बंदूक थमाकर गोलियां चलवाना। यह सिर्फ ISIS के अपराध की चार्जशीट के कुछ पन्ने हैं। पूरी कहानी सुनेंगे तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ISIS के बगदादी के आतंकी संगठन ISIS की रीजनल ब्रांच है। ISIS के का मतलब इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत है। खुरासान का मतलब है पूर्व का इलाका। ISIS की तरह ISIS के का मकसद भी खुरासान में इस्लामिक राज बनाना है। दरअसल खुरासान एक प्राचीन इलाका था जिसमें उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक का हिस्सा शामिल था। ISIS के खुरासान मॉड्यूल को खुरासान ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। ISIS के आतंकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय हैं। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर की पहाड़ियों से अपने आतंकी नेटवर्क को धार देते हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार में इनका बेस है। जब सीरिया और इराक में बगदादी के आतंकी कमजोर पड़ने लगे, जब सीरिया और इराक में बगदादी के आतंकियों को मार पड़ने लगी, तो इनमें से IS के सैकड़ों आतंकी भागकर अफगानिस्तान आ गए और अफगानिस्तान की जमीन से अपने आतंक को जिंदा रखने की कोशिश शुरू की। इसी में 2014 से 2015 के बीच ISIS के बना। बाद में इसमें तालिबान, हक्कानी, अलकायदा जैसे तमाम आतंकी संगठनों के आतंकी जुड़ने लगे। जहाँ तक दुनिया के लिए है, आई थिंक खुरासान अपने आप में
ज़्यादा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है। हालांकि तालिबान भी उतना ही है, लेकिन तालिबान अपने आप को क्लेम करता है कि वो अफ़गानिस्तान के लिए इस्लामिक स्टेट की तरफ ध्यान देता है। ओवरऑल ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। 6 साल के कम वक्त में ही आईएसआईएस के आतंकियों ने दहशत की नई दीवार खड़ी कर दी। 100 से ज्यादा आतंकी हमले कर आईएसआईएस के खूनी दरिंदों ने अफगानी जनता के दिलों में डर भर दिया। जनवरी 2017 से अब तक 819 नागरिकों की मौत का जिम्मेदार आईएसआईएस है। सुसाइड बॉम्बिंग आईएसआईएस के आतंकियों का सबसे खूंखार पैंतरा है। स्कूल अस्पताल इनके टारगेट पर रहते हैं। बेगुनाहों का खून बहाना इसके लिए खेल है। इसी साल 8 मई को काबुल में गर्ल्स स्कूल के बाहर जो धमाके हुए थे, उसके पीछे आईएसआईएस का ही हाथ था। एक के बाद एक 3 कार बम धमाकों में 68 लोग मारे गए थे, 165 घायल हुए थे। मरने वालों में ज्यादा स्कूल गर्ल्स थी। स्कूल को सिर्फ इसलिए टारगेट बनाया गया था क्योंकि आईएसआईएस के कट्टर आतंकी ये नहीं चाहते कि लड़कियां पढ़ें। वो इसे शरिया कानून के खिलाफ मानते हैं। 2018 में भी आईएसआईएस के आतंकियों ने ट्यूशन सेंटर को निशाना बनाया था। 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पिछले साल 12 मई को आईएसआईएस के जल्लाद आतंकियों ने काबुल के एक अस्पताल को निशाना बनाया। हथियार के साथ मैटरनिटी वार्ड में घुसे आतंकियों ने नवजात बच्चों, उनकी मांओं और नर्स को गोलियों से भून डाला। मैटरनिटी वार्ड में उस वक्त 26 महिलाएं थी। 10 तो भागने में कामयाब रहीं, लेकिन 16 ऐसा नहीं कर पाई। उन्हें डिलीवरी रूम में मौत के घाट उतार दिया गया। सोची, जो महिला डिलीवरी बेड पर बच्चे को जन्म देने वाली है, उस पर गोलियां चलाते हुए भी आतंकियों के हाथ नहीं कांपे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आईएसआईएस के आतंकी इंसान की शक्ल में सबसे बड़े शैतान हैं। जैसे अलकायदा करता था। देखिए, तालिबान तो है, वो तो खुलेआम सड़कों पे आके लड़ने की बात करते हैं और कब्जा कर रहे हैं। ये हैं चुपचाप रहते हैं, सोचते हैं और फिर जाके ऐसा बड़ा और क्रूर हमला करते हैं। किसी को पकड़ लिया, उनको खुलेआम उसका गला काट दिया ताकि दहशत फैलाने का है। तो भारत में इसका खतरा है, क्योंकि देखिए ना, अभी अफगानिस्तान में जो माहौल हो गया है, उसमें इतने सारे तालिबानी, आईएसआईएस वाले और हक्कानी अलग अलग ग्रुप के जिहादी अपनी अपनी जिहाद लिए फिर रहे हैं। अब वहां लड़ेंगे, वहां से यहां आएंगे, भारत की तरफ आने में बिल्कुल ये हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि खोरासान जो शब्द है इनके हिसाब से, जो कलीफेट बनना है, उसमें भारत भी आता है। और अब तो ये ज्यादा बोल्ड हो गए हैं। तालिबान भी बोल्ड हो गया है। अब अनफॉर्चुनेट बात तो है, आज की तारीख में तालिबान इनके सामने वो लग रहा है, सिंपल लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। 2016 में ही आईएसआईएस को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया था और इस पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। जनवरी 2017 से खुरासान आतंकियों पर अमेरिकी और नाटो सेना ने 300 से भी ज्यादा एयर स्ट्राइक की। 2015 में 3000 आतंकियों के साथ तबाही मचाने वाले खुरासान आतंकी 2018 तक आते आते 800 रह गए। लेकिन 2018 के बाद आईएसआईएस ने फिर से खुद को रीग्रुप किया। नई भर्तियां की गई। ब्रेन वॉश करने के लिए नए प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए गए। वीडियो दिखा दिखा छोटे बच्चों के जहन में नफरत और हाथ में बंदूक थमा दी गई। खुरासान के आतंकी अफगानिस्तान पर आईएसआईएस के आतंक का झंडा फहराना चाहते हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार में वो तालिबान के पैरेलल हुकूमत चलाना चाहते हैं। खुरासान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तालिबान क्या कर रहा है। वो सिर्फ अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक राज को स्थापित करना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट का निशाना बनाकर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने अपने इरादे भी जता दिए। सीरियल ब्लास्ट का पहला मकसद था अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले ट्रांसलेटर्स की हत्या करना, अमेरिकी सेना की मदद करने वाले अफगानियों की हत्या करना। यही वजह है कि एयरपोर्ट के उस गेट को निशाना बनाया गया जहां अमेरिकी सैनिक अफगान नागरिकों की स्क्रीनिंग कर रहे थे। दूसरा मकसद पश्चिमी देशों और खासतौर पर अमेरिका को मैसेज देना कि अफगानिस्तान में आईएस कितना ताकतवर है। तीसरा मकसद अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में वर्चस्व की लड़ाई में आईएसआईएस के खुद को सबसे ताकतवर दिखाना चाहता है। इसलिए उसने ऐसे वक्त में काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाया जब पूरी दुनिया की नजर काबुल एयरपोर्ट पर है।
इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान से बड़ी चुनौती ISIS-K बन गया है। काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर ISIS-K ने तालिबान के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। अमेरिका समेत कई देशों की रणनीति में अब तालिबान के साथ साथ ISIS-K से निपटने की भी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपको हमने दिखाया किस तरीके से ISIS खुरासान जो है वो इतना खतरनाक आतंकी पूरा ग्रुप है। ये वो ग्रुप है जिसको जो तालिबान कहता है कि उसका ISIS-K से कुछ लेना देना नहीं है। और ये तब की बात है जब तालिबान जब से यहां पर लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका के खिलाफ 20 साल से लड़ाई लड़ रहा है, कई बार देखा गया कि इन दोनों ग्रुप के बीच में कुछ संबंध जरूर है। तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से जो तालिबान कह रहा है उसमें और जमीन पर शायद फर्क बहुत ज्यादा है। ISIS-K वो जो तालिबान है वो कहता है कि हम उसे दुश्मन मानते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे ISIS खुरासान और तालिबान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि तालिबान के आतंकी ISIS खुरासान के आतंकी हैं। जो कभी तालिबान में कमांडर थे वो आज ISIS खुरासान में कमांडर बने हुए हैं। यानी कि जो लोग तालिबान में काम करते थे अब वो वहां पर छोड़कर, जैसी सत्ता उनकी वहां पर बननी शुरू है तो वो छोड़कर अब खुरासान के साथ काम कर रहे हैं। दोनों ही संगठनों का एक ही मकसद है और वो मकसद है कट्टर इस्लामिक राज्य की स्थापना करना। दोनों ही शरिया कानून को मानते हैं और इसे लागू करना चाहते हैं। दोनों ही संगठन अमेरिकी सेना के खिलाफ पिछले 20 साल से युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों ही संगठन बंदूक की भाषा बोलते हैं और हिंसा, दर्दनाक हिंसा इनकी बोली है। दोनों ही संगठन महिलाओं की शिक्षा, कामकाज के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा आप एक्सपर्ट से सुन रहे थे, इसके बावजूद भी दोनों संगठनों में कुछ फर्क भी है। वो आपको जो समझाते हैं। तालिबान 1994 में बना था तो ISIS खुरासान 2014 में। ISIS खुरासान पूरी दुनिया में इस्लामिक खलीफेट का राज चाहता है कि शरिया का कानून पूरी दुनिया में चले। तालिबान खुद को सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित मानता है। जिस तरीके का इनकी कट्टरता जो है, जिस तरीके के ये लोग अंजाम देते हैं ऑपरेशंस को, उसमें अगर देखें तो दोनों के पैमाने थोड़े अलग हैं। ISIS खुरासान ज्यादा कट्टर संगठन है जो तालिबान इस बार बदलाव का दावा कर रहा है। वहीं ISIS खुरासान का दबदबा अफगानिस्तान के नंगहार तक है तो तालिबान की हुकूमत लगभग अब पूरे अफगानिस्तान पर स्थापित हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाल ही के दिनों में तालिबान और ISIS खुरासान में दुश्मनी भी बढ़ी है। यह दुश्मनी अफगानिस्तान में वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई की दुश्मनी है। ISIS खुरासान अब तालिबान को नकली जिहादी बताता है। ISIS खुरासान के लोग मानते हैं कि तालिबान जिहाद को छोड़कर अमेरिका से जा मिला, यानी कि दोहा में जिस तरीके की उनसे बातचीत हुई वो रास्ता उनको बिल्कुल पसंद नहीं। उनको सिर्फ हिंसा की भाषा समझ में आती है। ISIS खुरासान के आतंकी मानते हैं कि तालिबान जिहाद को भूलकर दोहा के होटलों में बैठकर अपने मकसद से भटक गया है। अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में तालिबान ने अमेरिका और अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थी उस समय में उनके साथ मिलकर ISIS खुरासान के खिलाफ कई बार ऑपरेशंस भी किए। अमेरिका और तालिबान के बीच ऐसा समझौता हुआ है कि तालिबान अल-कायदा और ISIS खुरासान के आतंकवादियों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा, उन्हें शरण नहीं देगा। एक सच यह भी है कि तालिबान के आते ही काबुल की जेल, चाहे काबुल की हो चाहे बगराम हो, कहीं पर भी जो जेलें हैं उनमें से आतंकवादियों को छुड़ाया गया और इनमें से कई आतंकवादी ISIS खुरासान के भी थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कि तालिबान ने अपने आतंकियों को तो दिल से छुड़ा लिया, लेकिन ISIS खुरासान के आतंकियों को मार गिराया। ISIS खुरासान के खतरे पर हमने एक्सपर्ट से बातचीत की, उन्होंने हमें क्या बताया आपको सुनवाते हैं। ISIS खुरासान और तालिबान का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है। इनफैक्ट अगर सच देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, एंटी हैं, क्योंकि ISIS खुरासान प्रोविंस अपने आप में पैदा ही इसी बात से हुआ 2015 में, जब वो वाला ग्रुप था जो तालिबान से नहीं जिनकी पटी, जिनको उसमें से निकलकर वो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान के सपोर्ट से, इराक के सपोर्ट से, सीरिया के सपोर्ट से एक अलग उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। जहाँ तक दुनिया के लिए है, आई थिंक खुरासान अपने आप में ज़्यादा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है।
हालांकि तालिबान भी उतना ही है, लेकिन तालिबान अपने आप को क्लेम करता है कि वो अफ़गानिस्तान के लिए इस्लामिक स्टेट की तरफ ध्यान देता है। ओवरऑल ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। ISIS खुरासान इस समय तालिबान और अफ़गानिस्तान के यहाँ जो कन्फ्यूजन है उसका फ़ायदा उठाकर अफ़गानिस्तान में इस समय बमबारी कर रहा है, विस्फोट कर रहा है, लोगों को मार रहा है। चौथा प्रश्न, ISIS के तालिबान के साथ है या अलग? अलग है तो क्यों? मेरा उत्तर, ISIS के तो तालिबान का जानी दुश्मन है। वो कहते हैं कि तालिबानी जो हैं ये तो फर्जी मुसलमान हैं और इन्होंने मुस्लिम रिलीजन के साथ धोखा किया है। वो ये भी कहता है ISIS के वाले कि तालिबान ने जो अमेरिका से डील करी 1.5 साल पहले कि अमेरिका वापस चला जाए, और तालिबान ने कहा हाँ हम अमेरिका पे अटैक नहीं करेंगे, आप वापस चले जाओ, वो इसके टोटली अगेंस्ट है। ISIS के वाले कहते हैं कि तालिबान को अमेरिका से ऐसी डील नहीं करनी थी क्योंकि हमारा मकसद तो है दुश्मन को हराना और दुश्मन के गले काट देना। तुमने अमेरिका के साथ ये डील करके कि अमेरिका वापस चले जाए और अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स हमारे हाथ आ जाए, तुमने दगा किया है हमारे रिलीजन के साथ। तो आपने देखा कितना खतरनाक है ISIS खुरासान, और उसका सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं, इस पूरे इलाके पर ही नहीं, भारत पर नहीं, दुनिया पर भी इसका असर पड़ने वाला है। यह चाहता है कि पूरी दुनिया में इस्लामिक खलीफेट को पूरी तरीके से वर्चस्व उसका स्थापित कर दिया जाए। और वो दिन दूर नहीं, जिस तरीके से अफगानिस्तान में अब जो अस्थिरता बनी है, वो दिन दूर नहीं कि तालिबान के राज में ये और फले फूलेगा और आगे जाके पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।